हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करेंगे हिताची वंटारा कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम आपने थोड़ा बहुत सुना होगा और कभी इस साल खासकर इस कंपनी ने रिक्रूटमेंट भी थोड़ी अच्छी खासी करी है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग बताना चाहूँगा क्योंकि नेट पर एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीज़ों को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि ये कंपनी में आपको क्या रोल ऑफर होगा, कितना पे पैकेज ऑफर होता है, तो उन सब बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी में बात करूँ जॉब रोल्स के बारे में, तो देखो एज अ फ्रेशर दो तीन जॉब पोजीशंस है। ये एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करती है, जूनियर क्लाउड इंजीनियर हायर करती है और सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस पोजीशन पे हायर करती है उसका नाम है एसोसिएट। ठीक है, जिसको ये कॉलेज प्लेसमेंट में बच्चों को जनरली उठाती है तो एसोसिएट नाम के पोस्ट पर उठाती है। तो बेसिकली ये तीन जॉब रोल्स हैं, तीनों के वर्क अलग अलग है। ठीक है, पे पैकेज की बात करूं तो एज अ फ्रेशर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग आपको 5 लाख रुपए का पे पैकेज दिया जाता है। होल सीटीसी जो दिया जाता है वो लगभग 5 लाख रुपए का होता है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि हमारा इन हैंड सैलरी वगैरह कितनी आती है। तो देखो, अगर आपको 5 लाख के आसपास का कुछ पे पैकेज मिलता है तो आपको 35 to 36,000 इन हैंड मिल रहा होता है और बाकी ये आपका थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग बोनस और थोड़ा बहुत आपका पीएफ और ग्रेचुटी फंड में डिडक्ट हो जाता है और इन हैंड सैलरी आपको 35 to 36,000 रुपीज़ आ रही होती है। ठीक है, तो ये बात भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे अगर बात करें तो हमने सैलरी की बात कर ली, जॉब रोल की बात कर ली, तो जॉब रोल में वर्क के बारे में बात करते हैं। तो जो वर्क है, तो देखो सबसे पहले तो हिटाची वंटारा में आपका हर चीज़ बिजनेस यूनिट्स में डिफाइंड है। तो ठीक है, सारी बिजनेस यूनिट्स अलग है। अब जब आपका रिक्रूटमेंट हुआ तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वाली बिजनेस यूनिट में ट्रांसफर हो रहे हो। ठीक है, तो सपोज अगर आप क्लाउड की बिजनेस यूनिट में जाते हो जो कि क्लाउड का सेक्टर संभालती है, तो जो आपका वर्क होगा वो क्लाउड पर होगा। सपोज आप किसी ऐसी बिजनेस यूनिट पे जाती हो जो फ्रंट एंड का वर्क संभालती है, जो आपका वर्क होगा वो फ्रंट एंड के ऊपर होगा। सपोज आप किसी ऐसे बिजनेस यूनिट पे जाते हो जो कि बैक एंड का वर्क संभालती है, तो जो आपका वर्क होगा वो बैक एंड का वर्क होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग बिजनेस यूनिट्स डिफाइंड है और अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के अलग अलग काम डिफाइंड है। अब ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इससे आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है कि सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो ये कंपनी ना ही प्योरली प्रोडक्ट बेस्ड है ना ही सर्विस बेस्ड है, आप इसको कहीं मिडिल में मान सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसा ऐसा कोई सुप्रीम वाला आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं बना के देगी। बट आप कह सकते हो ये कंपनी सपोर्ट करती है प्रोडक्ट में। ठीक है, और सर्विस कंपनी ऑब्वियसली ये कंपनी नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी लग गई होगी। अब इस कंपनी में काम करने के कुछ जो फायदे हैं वो ये है कि एक तो इस कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली बेटर है अदर कंसल्टिंग फर्म्स से। ठीक है, तो उनसे इसका वर्क लाइफ बैलेंस सही है। दूसरी चीज़, जो कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क प्लेस है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लोग काफ़ी अच्छे हैं, लीडरशिप अच्छी है। तो इस चीज़ से आपका जो कंपनी का ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा बनता है। ठीक है, अब जो एक और चीज़ आती है वो आती है हाइक के बारे में। तो देखो, अगर आपको हाइक के बारे में बताऊं तो ये कंपनी कंपैरेटिवली अच्छी हाइक्स भी प्रोवाइड कराती है। इसमें आपका टोटली टोटली परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जब आपका पूरा परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा तो उस परफॉर्मेंस मॉनिटरेशन के ऊपर आपकी हाइक होती है। तब भी कंपैरेटिवली अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज से बात करूं या अदर कंपनीज से बात करूं तो इस कंपनी की हाइक डिसेंट है और आपको ठीक ठाक हाइक्स देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो ये कंपनी में बेसिकली जनरली 2 राउंड्स होते हैं और एक तीसरा आप ऑप्शनल एचआर राउंड बोल सकते हो, लेकिन जनरली 2 राउंड्स होते हैं। जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपके कुछ एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन एक रिटर्न टेस्ट होता है जिसमें आपके एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें भी आपसे हो सकता है पूछ ली जाए, लाइक बेसिक सीएस फंडामेंटल्स या कोड वर्ड। जनरली उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर एक इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू होता है वो जनरली आपकी पूरी सीवी बेस्ड होता है कि आपने सीवी में क्या मेंशन किया, आपने क्या प्रोजेक्ट मेंशन किया, क्या टेक स्टैक मेंशन किया है। वो चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं सीवी के अराउंड ही होता है। इस कंपनी की अगर टेक स्टैक की बात करूँ तो ये कंपनी, अगर अभी मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे टेक स्टैक पे वर्क कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनके ऊपर ये कंपनी वर्क कर रही है। तो अगर आपका लक अच्छा हुआ, अच्छी बिजनेस यूनिट हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छा टेक स्टैक पर काम करने को भी मिल जाए। सो दिस इज द ऑल रिव्यू अबाउट हिटाची वंटारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर और भी इस प्रकार की वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।